उस मालिक को याद करे तो ये धरती पे रहता हुआ इंसान मालिक के रहमो करम से माला माल हो सकता है और दुख गम चिंता परेशानियों से आजाद हो सकता है। और दुनिया की कोई भी दवाई खा लो, आपका गम चिंता परेशानी को नहीं मिटा सकती। क्योंकि हम जब पढ़े तो विज्ञान को पढ़ा, थोड़ा पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़ पाए नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे और विज्ञान में रुचि बहुत रही, अब भी है। लेकिन जब हमने विज्ञान और धर्मों को देखा तो धर्म हमारे महाविज्ञान है। महाविज्ञान विज्ञान कहती है कि अगर सफलता हासिल करनी है तो आप आत्मविश्वासी बनो, आपके अंदर विल पावर होना चाहिए, आत्मविश्वास। लेकिन जब विज्ञान और वैज्ञानिकों से पूछा गया रूहानी ताकत कहां से मिलेगी, क्या कोई दवाई है? एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, कोई भी पद्धति, क्या किसी के पास ऐसी दवा है जिसको खाने से आत्मबल बढ़ जाए, रूहानी शक्ति आ जाए? तो सब ने हाथ खड़े कर दिए कि ऐसी दवाई बाहर नहीं है। और कैसी है ये विज्ञान? एक तरफ तो कहती है आत्मबल सफलता की कुंजी है और एक तरफ कहती है कि आत्मबल को बढ़ाने वाली दवाई नहीं है। तो कोई विज्ञान पे कैसे यकीन करे कि हाँ भाई आप आत्मबल सफलता की कुंजी कहते हो तो दवाई भी तो दो, जबकि हमारे सारे धर्म कहते हैं आत्मबल रूहानी ताकत हमारे अंदर, जिसे हरि रस, अमृत, आबो हयात, उस ओम हरि अल्लाह राम ने हम सबके अंदर लबालब भर रखा है। जिस तरह फूलों में खुशबू होती है, दूध में घी होता है, धरती में पानी होता है, उसी तरह वो मालिक का रहमो करम, उसकी दया मेहर कृपा दृष्टि हम सबके अंदर समाई हुई है। धरती में गड्ढा खोदते हैं, पाइपें लगाते हैं, बोरिंग करते हैं, पानी आ जाता है अगर है तो। फूलों में खुशबू है, उसको निकालने का तरीका है, उस तरीके से उबालते हैं, आगे पाइपें लगी होती हैं, पानी अलग ऊपर तैरता है, तेल आके तो उसको ऐसे ऐसे करके इकट्ठा करके निकाल लेते। दूध में से घी लेने का है, सारा दिन गर्म करते, शाम को जाग लगाते हैं, सुबह बिलोते हैं, मक्खन आता गर्म करते हैं, छाछ अलग और घी अलग हो जाता है। उसी तरह वो मालिक की सुप्रीम पावर, वो शक्ति, वो ताकत हम सबके अंदर मौजूद है। लेकिन उसको हासिल करने के लिए हमें जाग चाहिए, हमें मेथड चाहिए, हमें तरीका चाहिए। और उस तरीके को हिंदू धर्म में गुरु मंत्रा, नाम दीक्षा, इस्लाम धर्म में कलमा, इंग्लिश फकीर द मेथड ऑफ मेडिटेशन, द गॉड्स वर्ड्स, और सिख धर्म में नाम शब्द कहा गया है। वो तरीका है, वो विधि है, वो युक्ति है। हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, सभी सही हैं, सभी सत्कार के लायक हैं, महापुरुषों ने बनाए हैं। लेकिन सारे पवित्र ग्रंथों को जुबानी याद करना असंभव सा लगता है, बड़ा मुश्किल है। जैसे अगर आपको कहा जाए 1 क्विंटल दूध का फायदा उठाओ, आपने पीना ही पीना है। आजकल तो फ्रिज है, बर्फ है, लेकिन इसके बिना अगर पीना चाहो तो क्या आप 1 क्विंटल दूध एक आदमी पी सकता है? नहीं, थोड़ा पी लोगे फिर खट्टा हो जाएगा। पर अगर उसको गर्म करके उसका घी निकाल लिया जाए तो पावर तो निकला ही ना। उस 1 क्विंटल दूध का घी आदमी कितनी देर तक खा सकता है, खराब नहीं होगा। उसी तरह उसका जो नाम है, जो कलमा है, जो गुरुमंत्र है, पूरे महापुरुषों के पवित्र वाणियों का निचोड़ है। मालिक की वो मूल मंत्र है, वो शक्ति है, जो थोड़े से शब्द होते हैं जिनको जाप करने से तमाम खुशियां हासिल हो जाती हैं, अंदर बाहर की मैल साफ हो जाती है और मालिक की दया में रहमत कृपा दृष्टि के आदमी काबिल बन जाता है। और उस मेथड को संत, पीर, फकीर, मुर्शिद कामिल पहले अपने आप पे प्रयोग करते हैं। प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन, यानी खुद पे वो आजमाते हैं, करते हैं। और जब खुद को अनुभव होता है तो सारी दुनिया को बताते हैं कि भाई हमने ये गुरुमंत्र, ये कलमा अता किया और मालिक का रहमो करम बरसा। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। अगर हम उस मालिक का नाम, कलमा, गुरुमंत्र जप के उसके रहमो करम के हकदार बन सकते हैं
तो आप भी उस मालिक का नाम जपिए, आप भी उसके रहमो करम के हकदार जरूर बन जाएंगे। क्योंकि जितने भी संत पीर पैगंबर हुए हैं वो समाज में रह के घर परिवार वाले भी हुए हैं ज्यादातर। हमने हिंदू महापुरुषों के जीवन को पढ़ा, भगवान श्री राम श्री कृष्ण जो कहलाए उनके जीवन को पढ़ा। राजा महाराजा होते हुए भी उन्होंने हार्ड वर्क किया, खुद के हाथों से कर्मयोगी। नन्हे नन्हे जब थे श्री राम जी श्री कृष्ण जी तो जंगलों में रहे, वनों में रहे और अपने गुरुजी गुरु मां के लिए खाना बनाते थे, लकड़ियां बींद के लाते थे, उनके पांव दबाते थे। जब गुरुजी को नींद आती थी उसके बाद खाते थे, उसके बाद सोते थे। तभी तो उन्होंने कहा कि कर्मयोगी होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए, क्योंकि खुद उन्होंने किया। ऐसे ही इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन हमने पढ़ा काफी हद तक, तो उसमें भी यही आता है कि उस जमाने में अरब कंट्री में भेड़ बकरी चराना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो उन्होंने भी हार्ड वर्क किया, कर्म करके खाया, हक हलाल। इसलिए उन्होंने लिखा हक हलाल की रोजी खाओ, तो चेहरे पे नूर और अंदर सरूर आता है। सिख धर्म के गुरुओं की वाणी हमने पढ़ी, उनका जीवन पढ़ा। जितने भी गुरु हुए उन्होंने आगे गुरगद्दी इसलिए दी, अगर कोई हार्ड वर्कर था जिसने मेहनत की, दशा नवादी किरत कमाई। उन्होंने लिखा दशा नवादी किरत करो और वंड के छको, तो वो बात बनी। फिर इंग्लिश फकीर उनके देखा तो ईसा मसीह उन्होंने भी करके खाया, वही भेड़ बकरियां चराना या उस तरह का काम धंधा करना। यानी जमाने में जैसा जैसा काम धंधा होता है उस समय के अनुसार, तो सभी ने करके खाया। क्यों करके खाया? वो तो अवतार थे, मालिक स्वरूप थे। सिर्फ इसलिए ताकि उनके शिष्य, उनके मुरीद भी कहीं हराम की खाने ना लग जाएं, मेहनत हक हलाल की खा के गुजारा करें। इसलिए उन्होंने ऐसा एक उदाहरण पैदा किया, ऐसा सब लोगों को करके दिखाया। तो इसलिए सबको मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए, हर किसी को करके खाना चाहिए। जो मेहनत की कमाई होती है उसमें मालिक का नूर होता है, उसमें सबर होता है, संतोष होता है, वो तमाम खुशियां छुपी होती हैं जिसका आप महसूस कर सकते हैं, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, वो भी आपको मिल सकता है। इसलिए मेहनत करो और मालिक की भक्ति इबादत करो, तो दोनों जहां संवर जाते हैं, दोनों जहां में खुशियां मिलती हैं। और मालिक का नाम लेने का वक्त है, समय है, और वो समय है मनुष्य शरीर। इस शरीर में आत्मा आती है। अगर आत्मा इस शरीर में आके प्रभु का नाम जपे, मालिक की भक्ति इबादत करे, तो आत्मा मालिक का नाम जपते हुए उसकी कृपा दृष्टि दयामय रहमत के लायक बन जाती है और अंदर बाहर से माला माल हो जाती है। यह संभव है। उसकी दयामय रहमत को पाने के लिए सिर्फ मनुष्य शरीर है। बाकी पशु परिंदे जो भी गाते हैं वो काल महाकाल की भक्ति इबादत करते हैं। उस दयाल की भक्ति तो सिर्फ आदमी ही कर सकता है। तो आप आदमी हैं, आप इंसान हैं, हम सब इंसान हैं। और हमारा पहला फर्ज क्या है, पहला कर्तव्य क्या है? आपको सारे धर्मों की बात करें तो बताएं। हिंदू धर्म कहता है इंसान का पहला कर्तव्य प्रभु की भक्ति करना। सुबह 2 से 5 का समय ब्रह्म मुहूर्त है, इसमें जागो और घंटा प्रभु की भक्ति करो। शाम को रोटी से पहले या रोटी के 2.5-3 घंटे बाद आप घंटा प्रभु को याद करो कम से कम। खाना खाते हो तो प्रभु का नाम लेके, खाना खाने के लिए जुगाड़ करते हो तो कड़ा परिश्रम करो, मेहनत की कमाई, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार नहीं। और हिंदू धर्म यह भी कहता है कि प्रभु को अगर जल्दी पाना है तो प्रभु की बनाई औलाद से निस्वार्थ भावना से प्यार करो, किसी को तंग ना करो। अब इस्लाम धर्म की तरफ आते हैं। बंदे का पहला फर्ज खुदा की इबादत करना है। सुबह का समय 2 से 5 इसे बांगे वक्त या फर्ज कहा जाता है। इस समय में जागो और अल्लाह की इबादत करो, कलमा अता करो। दिन को जो रोजी रोटी कमाते हो वो हक हलाल से कमाओ, किसी का हक मार के ना खाओ, वो आप पे हराम किया जाता है।
और अल्लाह की बनाई सारी खलकत है, आपस में और सबसे बेगर्ज मोहब्बत करो। एक महापुरुष ने तो यहां तक लिखा है, हे अल्लाह के बंदो, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करो। पड़ोसी कौन है ये नहीं लिखा, पड़ोसी तो हिंदू सिख ईसाई कोई भी हो सकता है। अपने पड़ोसी से मोहब्बत करो। याद रखो, आपका पड़ोसी भूख से तड़प तड़प के मर रहा है, इसका आपको इल्म है, ज्ञान है, पर आप भरपेट खाते हो, इबादत करते हो, तो याद रखो अगर वो पड़ोसी तड़प के मर गया तो की गई इबादत खाक में मिलेगी, दोज़ख में जलोगे। इतनी बड़ी बात कही है। सिख धर्म में भी यही लिखा है, सुबह 2 से 5 का समय, इसे अमृत वेड़ा, इसमें जागो और वाहिगुरु राम की भक्ति करो। सारा दिन दसानवा दी किरत करो, किसी का हक मार के कभी ना खाओ, मेहनत की कमाई करो, कड़ा परिश्रम करो। 10 नाखून यानी हाथ से कड़ा परिश्रम, दसानवा दी किरत का मतलब यह है कि मेहनत की कमाई करो। और उन्होंने लिखा कि जो आपस में बेगर्ज प्यार करेंगे भगवान मिलते ही उनको है। उनकी वाणी में आता है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ही का मतलब कि जो आपस में और भगवान से बेगर्ज प्यार करते हैं वही भगवान को पा सकते हैं, दूसरा नहीं पा सकता। इंग्लिश फकीर भी कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग 2 to 5 दिस इज द गॉड्स प्रेस टाइम, कि ये सुबह का समय मालिक को याद करने का समय है। इसमें जाके आप डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन, मालिक का नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत करो और जीवन यापन के लिए हार्ड वर्क करो। उन्होंने भी लिखा, लव इज गॉड, गॉड इज लव, कि जो आपस में निस्वार्थ भावना से प्यार करते हैं, प्यार ही भगवान है और भगवान ही प्यार है। तो हमारे धर्मों में तो ये लिखा हुआ है, कहीं नफरत, दूसरे को बुरा कहना, किसी को गलत कहना, ये तो रोका गया है। गलती देखनी है तो अपने अंदर देखो, आपने क्या क्या गुनाहों के गुल खिला रखे हैं, क्या क्या पाप कर रखे हैं। दूसरों के गाने वालों, पहले अपनी गिरेबान में देखो, अपने अंदर निगाह मारो कि आप पाक साफ हो, पवित्र हो। अगर नहीं तो दूसरों के गाने से आपके अंदर और अवगुण आएंगे। इसलिए अपने अवगुण गाओ ताकि अंदर से अवगुण निकल जाएं और दिल और दिमाग का शीशा साफ हो जाए, मालिक का रहमो करम कृपा दृष्टि अंदर समा जाए। एक मुरीद जो अपने अल्लाह सदगुरु परवरदिगार से बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो उसके आगे दामन फैला के, झोली फैला के दुआ करता है कि हे मेरे मौला, तेरे जो दर्श दीदार तेरे रहमो करम से होते हैं, सुमरन में, ख्यालों में, जैसे भी दर्शन होते हैं, हे मेरे मालिक, हे मेरे सदगुरु, मुझसे कुछ ऐसा ना हो कि तेरे वो दर्शन छूट जाएं और रहमो करम बरसाना। तू रहमत का दाता है और रहमो करम करना तुझे बहुत भाता है। हे मेरे साईं, हे मेरे रहबर, तेरे जब भी जिस पल भी दर्शन नहीं होते तो मैं ऐसे तड़फता हूं या ऐसे तड़फती हूं, जीवात्मा कहती है, जैसे बिन पानी के मछली तड़फती है। ऐसा हाल हो जाना बहुत बड़ी बात है, कहना एक अलग बात है कि मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़फता हूं। कहने में क्या है, कोई भी बोले, लेकिन जब लगती है ना प्यार मोहब्बत की आग अंदर या बाण अंदर लगता है, तो वो जीवात्मा जब तड़पती है, व्याकुल होती है दर्श दीदार के बिना, तो वो पल वो वही जानती है या अल्लाह सदगुरु मालिक मौला जानता है। तो वो जीवात्मा कहती है, मेरे सदगुरु, आपका प्यार हर पल मिले। कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा पल ना हो, कोई ऐसा मिनट, कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा घंटा, कोई ऐसा साल जिंदगी में ना हो जिसमें तेरी याद ना हो। तेरी याद पहाड़ जैसे भयानक कर्मों से बचा लेती है। तेरी याद अंदर बाहर से पाक कर देती है। तेरी याद तुझसे मिला देती है मेरे अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब। तेरी याद परमानंद देती है। शायद कोई सोचे जीवात्मा इसलिए तड़पती है कि उससे उसका
स्वार्थ सिद्ध होता है? नहीं। मालिक की प्यारी जीवात्मा इसलिए तड़पती है क्योंकि जैसे एक बच्चा अगर रोए मां को पाने के लिए, तो क्या आप उसे स्वार्थ कहेंगे? नहीं। या मां रोए अपने बच्चे को पाने के लिए, तो क्या आप उसे स्वार्थ कहेंगे? नहीं। ये एक ऐसा बंधन है, अटूट बंधन, जिसकी व्याख्या संभव नहीं है, जो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु और आत्मा के बीच में है। तो वो आत्मा तड़पती है अपने मालिक, अपने सतगुरु के दर्श दीदार के लिए। श्वास तेरे हैं, शरीर तेरा है, जिंदगी तेरी है, सब कुछ तेरा है, तो मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, फिर किस बात की चिंता है, किस बात का भय है? तू दोनों जहां का मालिक है, दोनों जहां में साथ देता है। पर चिंता है, परेशानी है तो यही कि ऐसा कोई कर्म ना आए जिसकी वजह से तेरे दर्शदार कुछ देर के लिए भी रुक जाएं। हमेशा अच्छे नेक कर्मों की शक्ति देना, हमेशा अच्छे नेक कर्मों में लगाए रखना, ताकि अंदर बाहर तेरे दर्श दीदार से मेरी जीवात्मा माला माल होती रहे। तो एक मुरीद तड़पता है, कहता है मेरे मौला, जब मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं तो संसार के सब लोग फानी नजर आते हैं, जबकि वाणी में तो सब जगह धर्मों में लिखा है कि जो आप देखते हो नाशवान है, तबाहकारी है, फनाकारी है। पर कौन कितना मानता है? लोग तो मन से नहीं जीत पाते। मन क्या पता कब मरोड़ा दे दे, नहीं छोड़, ये वो फलां धिंकड़, तू ये तू वो, मन का क्या भरोसा। और फिर सारे संसार को छोड़ना, सच्चा त्यागी बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पर जिनको अपने अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला से मोहब्बत होती है, प्यार होता है, उनके लिए दुनिया फानी हो जाती है, उनके लिए दुनिया अच्छी नहीं लगती। जग झूठा लगे तू ही लगे सतगुरु जी प्यारा। जिसे देखो फिर जब सतगुरु नवाजता है ना जीव को, तो उसे ऐसी आंखें दे देता है कि उसे मालूम होने लगता है कि हाय, लोग इतना कुफ्र बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, झूठ बोल बोल के अपना मतलब निकालते रहते हैं। जब उसे मालूम होता है तो वो पश्चाताप करती है जीवात्मा, हे मेरे मौला, अच्छा इतने खज्जल खुआर हुए दुनिया में, पता ही नहीं था, क्या पता कितनी सदियां होगी तुझसे बिछड़े हुए, और जैसे तुझे पाया तो तू सच्चा लगे, सारा जग ये लगे झूठा, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तेरे दर्श दीदार के अलावा कोई पहनना, कोई खाना, कोई सोना, कोई किसी भी तरह से कुछ भी नहीं भाता। ऐसी हालात जब जीवात्मा की हो जाती है तो भाई वो मालिक के दर्श दीदार पल पल करने लगती है, और जीवात्मा कहती है सदा प्यार तेरा ही मांगे। ऐसी जीवात्मा मालिक से मालिक को मांगती है, ये अलग बात है, ये घोर कलयुग है। लोग ऐसी रूहों पे तड़पते भी हैं, ईर्ष्या, नफरत, पता नहीं क्या क्या, ये तो मालिक जाने, या जिसके अंदर सब सामान भरा है वो जाने। पड़े पड़े सड़ते रहते हैं, बुरी तरह से व्याकुल होते रहते हैं, और कहीं वही इंसान मालिक से ये दुआ कर दे, मालिक वाह क्या तेरे रंग हैं, तू सबको नवाजता है, अरे मैं भी तेरा एक खाक हूं, मैं भी तेरा बंदा हूं मेरे मालिक, मुझे ताकत दे, मैं भक्ति करूं, और मुझ पे भी ऐसी रहमत कर, यकीन मानो ऐसी जायज मांग मालिक पूरी करता है। देर सवेर टाइम लग जाता है, पूरी जरूर होती है। पर अगर आदमी यही सोचने बैठ जाए, मालिक मुझे दे ना दे, मैं तो तेरा हूं ही नहीं, पर मेरे पड़ोसी को जो दे रहा है उसको मत दे, ये गड़बड़ है। क्योंकि ऐसा मांगने से पड़ोसी को और ज्यादा मिलेगा, और तेरे अंदर थोड़ा बहुत है वो भी चला जाएगा। ये रूहानियत है, गोर का धंधा है भाई इधर तो। जितना दूसरों से ईर्ष्या करोगे, हो इसको कैसे प्यार मिला, इसको कैसे रहमत मिल गई, जितना करते जाओगे खुद की भक्ति उसको देते जाओगे, और उसके अंदर बाहर से मालिक का नूरी रंग और चढ़ता जाएगा, और चढ़ता जाएगा, और चढ़ता जाएगा। इसलिए ईर्ष्या ना करो। प्रतिस्पर्धा तो हर जगह है कि ठीक है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, उसका मतलब कि मालिक तेरे बहुत प्यारे अजीज हैं, हम तो गुनाहगार हैं, पर तू तो रहमत का दाता है। हम तो गरीब हैं पर तू तो गरीब नवाज है। हम गुनाहगार हैं पर तू गुनाहों को बख्श के पालनहार है, बख्शनहार है। हे मेरे साईं, ऐसा रहमो करम कर दे,
अंदर बाहर से तेरे नूर से मुझे भर दे और दोनों जहां की कृपा मुझ पे कर दे कि मैं जिधर भी देखूं यहां भी देखूं बस तू ही नजर आए। ऐसी मेरी नजर कर दे मौला, ऐसी मेरी नजर कर दे। जीव ऐसा मांगे तो क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन आजकल के जीव तो रजाई फाड़ते रहते हैं, चारपाइयां तोड़ते रहते हैं। उसको मिला आशीर्वाद, फलां को मिला, धिंकड़ को मिला, खुद के कपड़े फाड़ फाड़ के लंबे कर लेते हैं, पेबंद लग जाते हैं, दामन फट जाते हैं, जो रहमत आती है पार सुर कुछ भी नहीं। फिर देखता है ये क्या हुआ, तू ही तो तड़प रहा है, तू ही तो मांग रहा है, ठीक है वो ही तेरा प्यारा होगा, तो तूने दुआ दे दी कि तेरा प्यारा होगा तो होगा। दुआएं असर कर जाती हैं, बद दुआएं नहीं करती। तू खुद ही तो कहता रहता ठीक है वो ही है, वो तो बहुत बड़ा भक्त है, चाहे हो ना हो, तूने तो अपनी भक्ति उसको दे दी ये कह के। तू क्यों चल रहा है भाई, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तूने क्या डाल लेनी, तेरे में जो कमियां है उसको निकाल डाल, सेवा सुमन करता रहे, आगे मालिक जाने उसका काम जाने। तो इंसान को ईर्ष्या नफरत की बजाय मालिक से मालिक को मांगना चाहिए। शाह सतनाम जी गुरु ने यारे चरण धूड़ तेरी दासन दास बना रहे जी प्यारे। उनके रहमो करम से ये ख्याल आता है, वरना सब कुछ जिसके पास हो उसे क्या कमी होती है, क्यों नहीं अहंकार करेगा। लेकिन जिस पे मालिक का प्यार हो, मालिक का साया हो, जिसमें मालिक समा जाए, मालिक अपना ख्याल हो, तो वो पहाड़ भी राई बन जाया करते हैं। और जब अहंकार आ जाए तो राई पहाड़ बन जाती है। सो कहने का मतलब है मेरे मुर्शिद है दाता रहबर, तू दोनों जहां का मालिक है, रहमो कर्म लुटाता है, बस ऐसी कृपा कर कृपा निधान, सब जीवों पे दया कर, सबको प्यार मोहब्बत का रास्ता दिखा, अंदर बाहर से खुशियों से लबरेज कर दे। ईर्ष्या नफरत दुई द्वेष में तड़फते हुओं को तो ठीक कर दे मालिक। तू दया का सागर है, दया कर ताकि हर कोई तेरा नाम ले सके और हर कोई तेरे दर्श दीदार करके दोनों जहां की खुशियों का हकदार इस मृत्यु लोक में बन। प्रेम को देखी ना पूछे किसी की वो जात जी, वहां अमलों से होगी निजात जी, वहां अमलों से होगी निजात। मालिक अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, जिसके अरबों खरबों नाम हैं, वो मौला, वो रहबर, वो साईं, वो दाता, हर किसी के अंदर के प्यार को देखता है, उसके अंदर की तड़फ, उसकी पाक मोहब्बत को देखता है। वो किसी के दिखावे, किसी की जात, किसी के पैसे या किसी के किसी और तरह के रोब के तले झुकता नहीं है। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम को पाया जा सकता है, झुकाया नहीं। आदमी जब झुक जाता है तो झुक के उसे पा लेता है, पर आदमी जब अल्लाह को झुकाने चलता है तो खुद ही टुकड़े टुकड़े होके खत्म हो जाता है, क्योंकि वो अल्लाह वाहिगुरु राम दोनों जहां का साथी है, वो मौला है, वो रहबर है। सो उस मालिक के लिए हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। दीनता से, नम्रता से झुक के उस मालिक से मालिक को पाने की दुआ करो। वो दीनता नम्रता जो धारण करते हैं उन्हें मिल भी जाया करता है। इसलिए ये बेपरवाह सच्चे मुर्शिद कमल प्रभु प्रेम को देखे, वो ये देखता है किसके अंदर प्यार है, किसके अंदर ईर्ष्या है, कौन नफरत में जल रहा है, कौन मालिक के प्यार में जल रहा है। एक इंसान को, एक मुरीद को, एक शिष्य को अपने अल्लाह वाहिगुरु राम के साथ कैसा होना चाहिए। एक शिष्य बनने से पहले वो देखिए उसका गुरु उससे कोई गरज तो नहीं, कोई पैसा, कोई जमीन जायदाद, कोई नोटों बोटों का चक्कर चलाता हो, किसी भी तरह का कोई स्वार्थ रखता हो तो नहीं, गुरु नहीं। और अगर गुरु निस्वार्थ भावना से अल्लाह वाहिगुरु का नाम देता है, बदले में आपकी बुराइयां बुरे कर्म छुड़वाता है और अल्लाह मालिक की चर्चा करवाता है, तो उसे गुरु धारण करो, राम का नाम लो और वचन देके पूर्ण शिष्य बन जाओ कि ठीक है मैं ये वचन देता हूं या गुरु दक्षिणा देता हूं, ये बुराइयां नहीं करूंगा, तो वो शिष्य है। फिर मुरीद जो मर मिटता है, अपने गुरु पीरो मुर्शिद कामिल के वचनों पे पूरा अमल करता है। तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, तू अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की।
इंसान को जब अल्लाह सतगुरु मालिक का प्यार मिले, उसे ये नहीं देखना किसको कितना, किसे क्या मिला, किसे क्या नहीं मिला, क्योंकि ऐसा करने से अपना सारा कुछ आदमी गवा बैठता है। आदमी को मालिक का प्यार मिले, वो अपनी मोहब्बत से नवाज दें, ये बहुत बड़ी बात है। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम किसी को दर्शन दे, उसे अपनी मोहब्बत से नवाज दे, ये कोई छोटी बात नहीं होती, बेमिसाल। लेकिन इंसान को अहंकार नहीं आना चाहिए। बेपरवाह जी ने साफ भजनों में लिखाया है, नाम ध्याने वाले अहंकार में ना आना, करी कराई भक्ति माटी में ना मिलाना। तूने नाम जपा, तूने भक्ति इबादत की, अल्लाह मालिक राम ने तुझे दर्शन दिए, और अगर तू अहंकार में आ गया, अगर तू खुदी में आ गया, तो कराई कराई भक्ति को खत्म कर सकता है। हाथी कहते हैं, हाथी जब नहाता है, नहाने के बाद कीचड़ ऊपर फेंक लेता है। अब अगर हाथी की ये हरकत देखी जाए तो आदमी के नजरिए से तो यही लगता है कितना पागल है, अभी तो नहा के हटा, अभी ऊपर फिर कीचड़ फेंक लिया। तो उसी तरह आप भक्ति करते हैं, सुमरन करते हैं, सेवा करते हैं, मालिक का रहमो करम आपको हासिल हो गया, तो दीनता नम्रता के गहने पहन लो, अहंकार ना आने पाए। दूसरा, ईर्ष्या ना करो, कौन कैसा है, किसको क्या मिला, आपको क्या मतलब, आपको मिला कि नहीं मिला तो बस भूल जाइए, क्योंकि मुरीद यही कहता है, तू मेरा है मैं तेरा हूं, आप ही आ मोरे नैनन में मैं पलक ढाप तो हिलूं, ना मैं देखूं और को ना तुझे देखूं तू। बस उसके लिए ये होता है कि मेरा मुर्शिद सदगुरु मेरा है, पर वो ये नहीं कहता कि तू मेरा है, किसी और का मैं बनने नहीं देता, क्योंकि वो तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। जो उससे प्यार मोहब्बत करता है वो दिन रात उसे जर्रे जर्रे में नजर भी आता है, कण कण में नजर आता है। इसलिए अपने अंदर ईर्ष्या की आग को जलने ना दो। वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो मौला दोनों जहां का मालिक है, और दोनों जहां में भी वो समाता नहीं, क्योंकि फिर भी वो ऐसी जगह है जिसे को आम फकीरों ने उस मुकाम को पता भी नहीं कर पाए। सो कहने का मतलब, वो मालिक, वो दया का सागर जो दोनों जहां में नहीं समाता, अगर कोई प्यार से, मोहब्बत से, तड़प से, व्याकुलता से, वैराग्य से उसे बुलाए, तो वो नन्हे से शरीर में, आंखों में समा जाता है ना उसका कमाल। तो उस मालिक को पाने के लिए ईर्ष्या को निकाल डालो, क्योंकि ईर्ष्या बड़ी बुरी बीमारी है। ईर्ष्या की आग सुलगती है तो सुलगती रहती है, ये ना तो बड़ी होती है ना छोटी होती है, लगातार आदमी को जलाती रहती है। ईर्ष्या ना करो, नफरत ना करो, मालिक से मालिक को मांगते हुए दीनता नम्रता से उसका नाम जपो। यकीन मानो आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनोगे, और दोनों जहां में आपका नाम अमर हो जाएगा, और दोनों जहां की खुशियां स्मृति लोक में आप हासिल जरूर कर लेंगे। शाह सतनाम जी बात बताई, प्रेम के पीछे छुपाई खुदाई, कि जो निस्वार्थ भावना से, बेगर्ज तरीके से सबसे मोहब्बत करता है, उसको उसका मालिक जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। और वो सारे नजारे, खुदाई नजारे, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के नजारे नजर आने लगते हैं। समझे माने, समझ के बेपरवाह कहते हैं मान लो, कि आपको समझा रहे हैं मान लो, ना करे पश्चाताप जी, जो हो गया उसका पश्चाताप मत करो। गुजर गई सो गुजर गई, डन इज डन, जो हो चुका है उसे आप लौटा नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि समय का पहिया उल्टा घुमाओ और उसमें से उस चीज को निकाल के फेंक दो फिर सीधा चला लो, ऐसा तो नहीं है। वो तो कैस्ट होती है, उनमें तो हो सकता है ऐसा संभव, काट के फीता दूसरा जोड़ लो, या कुछ उसे खत्म कर दो, डिलीट कर दो। लेकिन जिंदगी में जो गुजर गया, अगर आप अल्लाह सदगुरु मालिक से सच्चा प्यार करते हैं तो यकीन मानो सच्चे दिल से तौबा भी कर डालो, क्योंकि अगर सच्चे दिल से तौबा ना की, वो कोई भयानक कर्म बन के आपके सामने आ खड़ा होगा, और मालिक की जो खुशियां आप हासिल करते हैं उसमें कमियां आ सकती हैं। इसलिए इंसान को कभी भी अपने मन की नहीं सुननी चाहिए, ना मनमते लोगों की। इसलिए जितना हो सके दीनता नम्रता धारण करके सारे जीवों से प्रेम करो, सब जीवों से प्रेम करो, अगर मालिक को पाना है। बेपरवाह जी के वचन है, प्रेम के प्रथाएं बहुत सारे।
कि सब जीवों से निस्वार्थ भावना से प्यार करो, बेगर्ज मोहब्बत करो, अगर मालिक को पाना है, अगर प्रभु के दर्शन करने, अहंकार ना आने। परम पिता परमात्मा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, सब उस सुप्रीम पावर के नाम हैं, उस शक्ति के नाम हैं जिससे पूरी सृष्टि को, खंडों ब्रह्मांडों को, देव महादेव को शक्ति मिलती है। वो भगवान, वो मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। ऐसी कोई जगह नहीं, यहां वो नहीं, पर देखने वाली आंख होनी चाहिए। गुरु साहबानों ने फरमाया है, सो अखियां बेअन जिन डसींदो मां पीरी। वो आंखें और हैं जिनसे परमपिता परमात्मा नजर आता है। अब इंसान सोचे, आंखें तो दो ही होती हैं, कौन सी हैं वो आंखें, कहां हैं वो आंखें जिनसे मालिक नजर आता है? आंखें यही हैं जब इसे बंद करके परमपिता भगवान की याद में हम लगाते हैं, तो इस जगह को 10वां द्वार, तीसरा नेत्र, ज्ञान चक्षु, मेहराब, वेरी वेरी डीप स्लीप पॉइंट, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिया गया। जब इस जगह पे लगा के आंखें बंद करके समाधि में बैठा जाता है, शब्द, गुरुमंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन दोहराया जाता है, तो इंसान का ध्यान जमता है। तो ये आंखें बंद हैं, लेकिन अंदर से वो आंखें खुलती हैं जिसके बारे में हमारे गुरु पीर पैगंबरों ने बताया है। और उन आंखों से फिर लासानी दुनिया नजर आती है, फानी नहीं। सब सच नजर आता है, मालिक नजर आता है। भगवान को मानना धर्मों ने सिखाया है। हमारे जितने भी धर्म हैं, हमने सभी धर्मों को साइंस के नजरिए से पढ़ा। सारे धर्म एक ही बात कहते हैं कि वो मालिक हर जगह है, भक्ति द्वारा देखा जा सकता है। हिंदू धर्म में, वेदों में लिखा है प्रभु कण कण में है। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है। सिख धर्म में लिखा है वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं। और ईसाई धर्म कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो, कोई जगह उससे खाली नहीं। पर कई लोग अहंकार में चंद पुस्तकें पढ़ के, थोड़ी पढ़ाई करके ये सोच लेते हैं भगवान है ही नहीं। बुरा ना मानना, आप डिग्री डिप्लोमा लेते हैं, मास्टरेट की डिग्री लेते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री लेते हैं, जिंदगी के कम से कम 20-25 साल लगाते हैं, तब जाके वो डिग्रियां मिलती हैं। डिग्रियां तो हो सकता है किसी और तरीके से आप हासिल कर लें, लेकिन फिर भी पढ़ने में समय तो लगता ही है। तो आप एक छोटी सी डिग्री डॉक्टरेट की हासिल करने के लिए जिंदगी के 20-25 साल लगा देते हैं। और भगवान को पाने के लिए, अल्लाह वाहिगुरु को पाने के लिए आपने समय कितना लगाया, जरा बताएंगे? आपने 25 महीने लगाए, फिर बैठे बैठे कह देते हो वो तो है ही नहीं। डिग्रियों के लिए 25 साल और परमात्मा के लिए 1 साल भी नहीं। और फिर ये कह देना कि वो तो होता ही नहीं, पाखंडवाद है ना? अज्ञानता की बात, मूर्खता की बात। बीज बोया ही नहीं, फसल आएगी कैसे आएगी भाई? बीज तो बोना पड़ता है। पढ़ाई की नहीं, डिग्रियां मिलेंगी कैसे मिलेंगी? पढ़ना तो जरूरी है। रिजल्ट तो तभी आएगा ना जब पढ़ के पेपर आप देंगे। तो हर कार्य में ठीक है सब कुछ, लेकिन भगवान परमात्मा की तरफ इंसान बड़ा अजीबोगरीब है। कुछ नहीं किया होता,
धर्म की एबीसीडी पता नहीं होती, पाखंडवाद में डूबे रहते हैं। पाखंडी किसे कहा जाता है? बहुत तरह का पाखंडवाद फैला हुआ है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम पे पैसा लेना पाखंडवाद है। हमारे धर्मों में कहीं नहीं लिखा कि वो लेता है। हिंदू धर्म में हमने पढ़ा, वेदों में पढ़ा, साफ स्पष्ट लिखा है भगवान से मांगना चाहिए अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है। कायदे से मांगोगे तो इतना रहमो करम बरसाएगा, दामन छोटे पड़ जाएंगे, अब मूसलाधार रहमो करम बरसता चला जाएगा। जैसे ये हमारे धर्मों में लिखा है, ऐसे हमारे सिख धर्म में लिखा है जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, लेवे नहीं देवे। कि उसे सही ढंग से मांगिए, सच्ची तड़प से मांगिए, अंदर बाहर किसी चीज की कमी नहीं आने देता। ईसाई धर्म में लिखा है गॉड देता है, लेता नहीं। हर धर्म में यह लिखा है, पर आज पाखंडवाद का बोलबाला है। लोग जो धर्म की भाषा है वो बोलना सीख लेते हैं, धर्म का पहनावा पहनना सीख लेते हैं, पर उनके अंदर कायदा कानून कुछ भी नहीं होता। धर्म की एबीसीडी नहीं होती। जिसको देखा उसकी निंदा, इधर बैठा उसकी निंदा, उधर देखा उसकी निंदा। ये किस धर्म में लिखा है? आप जिस धर्म के हो, क्या उस धर्म में लिखा है किसी की निंदा करनी चाहिए? हिंदू धर्म में साफ लिखा है पर निंदा 100 गौ घात समाना। कि पराई निंदा, अपने को छोड़ के किसी और की निंदा करना 100 गौ के घात करने के समान एक पल है। सिख धर्म में तो पवित्र गुरबाणी में पेज के पेज भरे पड़े, पृष्ठ के पृष्ठ भरे पड़े। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नर के कोहर पवन। निंदा भली किसी की नाही, किसी की भी निंदा करना अच्छे नहीं। कौन करता है? मनमुख मुग्ध, मूर्ख, महामूर्ख होते हैं वो। मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नर के कोहर पवन। लगती है ना मिर्ची गुरु साहबानों के सच्चे वचन सुन के, हिंदू धर्म में सच्चे वचन सुन के, कि वो मूर्ख होते हैं और वो यहां वहां दोनों जहां में नरक के अलावा कुछ भी नहीं। और जो सुनते हैं उनकी हां में हां मिलाते हैं, वो भी वैसे ही होते हैं। क्यों करते हैं आप किसी का बुरा? क्यों सोचते हैं? क्यों निंदा करते हैं? और यही नहीं, कुरान शरीफ में भी लिखा है जो अपने को छोड़ के फजूल की बहसबाजी में पड़ा करते हैं, हर समय दूसरों में ऐब गुनाह देखते रहते हैं, खुद के गुनाहों की तरफ निगाह नहीं मारते, उनसे बदतर से बदतर शैतान भी नहीं होते। देखिए हर धर्म कह रहा है। और यही बात ईसाई धर्म में भी लिखी है कि इंसानियत के प्रति जो वफादार नहीं, जो दूसरों की बहस में हर समय लगे रहते हैं, अपनी बारे में नहीं सोचते, जो दूसरों की तरफ देखते रहते, उन्हीं में कमियां निकालते रहते हैं, उनसे घटिया इंसान कोई दूसरा नहीं होता। और साफ साफ लिखा है सारे धर्मों में। कई लोग कहते हैं हम तो धर्म मानते नहीं, फिर उसका नकाब क्यों पहनते हो, उसका पहनावा क्यों पहनते हो? अगर पहनावा पहनते हो तो धर्म को माना भी करो, धर्म को बदनाम मत करो उसका पहनावा पहन पहन के। धर्म का पहनावा पहनते हो, आपके साथ जिम्मेवारी जुड़ जाती है कि आप उन गुरु पीर पैगंबर ऋषि मुनियों की औलाद हैं जिन्होंने वो पवित्र वाणी लिखी, पवित्र वचन लिखे। लानत ऐसे लोगों पे और लानत ऐसे जन्म देने वालों पे जो ऐसे लोगों को पैदा करते हैं, जिनका धर्म एक माहौल है, मजाक है। कमियां उनमें होती हैं, लोग धर्मों को बुरा कहते हैं। कोई धर्म बुरा नहीं, हम गारंटी देते हैं। हम एक शेर कहा करते हैं, ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है। धर्म बुरे नहीं होते,
जो बुरे कर्म करने लग जाते हैं, जिनकी सोच घटिया होती है, जो गंदगी के कीड़े होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, बल्कि दिखावा कर करके धर्मों का वो बदनाम करते हैं धर्मों को। ऐसे लोग गलत हो सकते हैं, धर्म गलत नहीं होता, मजहब गलत नहीं होता। धर्म तो सही है, 100% सही है। भाई, इंसान को कभी और की तो छोड़ो, अपने मां बाप की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमने देखा है नौजवानों को बैठे बैठे अपनी मां की, अपने बाप की निंदा करने, अपने भाई की, बहन की निंदा करते हैं। क्यों भाई? और आगे ऐसे बेकार दोस्त होते हैं, हाँ में हाँ मिलाते, हाँ अच्छा, हाँ यार तेरे साथ बुरा किया, ओ यार तेरे साथ ऐसा किया। लानत ऐसी दोस्ती पे। दोस्त को क्या कहना चाहिए? अरे यार, जिस मां बाप की निंदा कर रहा है तू भी उसी का खून है, आज उनकी निंदा कर रहा है, कल को लोग ये कहेंगे खून तो उन्हीं का है, तू कहां से अच्छा होगा। लेकिन ना जी, दोस्त चटकारू होते हैं, खाने पीने का मसला मिलना चाहिए, दोस्ती से क्या लेना देना, उनको तो इसी से मसला हल होना चाहिए। तो आज के जमाने में, आज के दौर में इंसानियत रस्ताल में जा रही, मानवता रस्ताल में जा रही। ईश्वर की याद में नाचना गाना कोई गुनाह नहीं। पैगंबर मोहम्मद साहब गाते थे, वेद व्यास जी गाते थे जिन्होंने वेद बनाए, श्री गुरु नानक देव जी साजों के साथ गाते थे, बाला मर्दाना नाचते थे, बजाते थे। और तभी तो गुरु साहबानों ने फरमाया, नाच रे मन नाच, गुर कह आ गए नाच। सा पवित्र गुरबाणी के बाक। पर यहां खोपड़े में कभी घुसा हो राम नाम का शब्द, तभी पता चले कि असलियत क्या है। तुलसी जी नाचे, कहां कहां सुनाए और क्या क्या सुनाए। बुल्ले शाह नाचे। हर किसी से नाचा भी नहीं जाता। शराब पी के नाचते हैं, नशा करके नाचते हैं। नाम खुमारी में तो राम नाम के पुजारी नाचा करते हैं, जिनके अंदर अल्लाह वाहिगुरु की ललक होती है, तड़प होती है, वही नाचते हैं। जो शराब के आदी हैं, जो नशे के आदी हैं, जो दूसरों की बुराइयां देखने के आदी हैं, उनसे नाचना कहां अच्छा लगता है, या उन्हें गाना कहां अच्छा लगता है। उन्हें तो अपनी हैंकड़ी, अपनी ईगो, चंद पढ़ाई की हुई क्लासें, वही सबसे बड़ी चीज लगती है। धर्म का पहनावा पहनते हो, धर्म को पढ़ के देखो, धर्म में क्या लिखा हुआ है, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको समझ आ जाएगी। मालिक के प्यार में, उसकी मोहब्बत में, पता नहीं भक्त जनों ने, गुरु साहबानों ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने क्या क्या पापड़ नहीं बेले। जिसको मर्जी देख लो, जिस धर्म को मर्जी देख लो, हर धर्म में पवित्र ग्रंथ भरे पड़े हैं, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। भाई, ईगो अहंकार छोड़ के दीनता नम्रता भी धारा करो। पता चले कि अच्छे मां बाप के बच्चे हो, अच्छे धर्म के नुमाइंदे हो। आपका बैठने का अंदाज बता देता है कि आप में कितनी ईगो है और आप कितने सादे और दीनता नम्रता और मां बाप के कितने अच्छे संस्कार हैं। आप सिर्फ आप नहीं होते, आपके साथ आपकी पूरी कुल होती है। हमारी संस्कृति कहती है आपका बैठने का अंदाज, आपका देखने का अंदाज, आपका अजीबोगरीब तरीके वो बता देते हैं कि मां बाप के कैसे संस्कार हैं, या फिर आप कितने अहंकारी पुरुष हैं। इसलिए दीनता नम्रता भी धारण किया करो। धर्मों में तो दीनता नम्रता और इंसानियत सबसे बड़ा गहना है। बेचैनी हो जाती है फिर जब संत सच्ची बात कहते हैं। स्पिरिट वहीं लगता है यहां जख्म होता है, और जगह स्पिरिट नहीं लगता। स्पिरिट को यूं घुमाओ कहीं नहीं लगेगा, पर यहां जख्म है वहां लगता है। तो संत सच्ची बात कहते हैं। जिन इंसानों के अंदर कमियां होती हैं उनको बेचैनी हो जाती है कि मैं क्या करूं, ये मुझे कहा जा रहा है। तो आप अपने अंदर ये कमी आने क्यों देते हैं? किसी भी धर्म को आप मानते हैं, हम चैलेंज करते हैं, आप साबित करके दिखाओ किस धर्म में लिखा है दूसरों की खिल्ली उड़ाओ, किस धर्म में लिखा है दूसरों की निंदा करो, किस धर्म में लिखा है कि दूसरों को घटिया बताओ।
जरा लाके दिखाइए हमें 4 लाइनें, मान जाएंगे आपको कि आप धर्म के मानने वाले, लानत मानने वाले आप। ABCD नहीं पता होता लोगों को। और फिर सत्संग ऐसी जगह होती है यहां अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लिया जाता है, भगवान की भक्ति का तरीका बताया जाता है। वहां तो दीनता नम्रता से अपने वाहिगुरु, अपने अल्लाह, अपने राम, अपने गॉड से लिब लगा के बैठो, प्रीत लगा के बैठो। फकीर कौन है, क्या है, उससे क्या लेना आपने। अगर वो सच सुनाए तो ठीक है, अगर नहीं सुनाए तो भी निंदा क्यों। आप तो अपने मालिक की भक्ति में बैठे हैं ना, अपने अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड खुदा की भक्ति में बैठे हैं। सोचने का अंदाज अलग अलग होता है। हमारे धर्म तो यही सिखाते हैं जो आपको बता रहे हैं कि भाई अगर गाने हैं तो अपने अवगुण गा के देखो, मजा आएगा। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप मर्द हो तो अपनी कमियां दूसरों को बताओ, क्योंकि जो आप अपना गाओगे वो चला जाएगा और जो दूसरों में देखोगे वो आपके अंदर आ जाएगा। तो गाओ अपने अवगुण ताकि चले जाएं, अगर आप में हिम्मत है तो। ये सारे धर्मों का सार है, गाओ अपने अवगुण। हिम्मत है तो आप में कमी नहीं हो ही नहीं सकता। तो अपने अवगुणों को देखो ताकि वो चले जाएं, और दूसरों के गुणों को देखो ताकि आपके अंदर आ जाएं। कितना शराबी, कबाबी, बुरे कर्म करने वाला है, कोई ना कोई उसमें गुण भी होगा। उस गुण को देखिए। जो जौहरी होते हैं वो एंगल देखते हैं, पॉलिश देखते हैं, उन चीजों को देखते हैं, खोट की तरफ ध्यान देते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने असलियत को चुन लेना है। खोट को छोड़ देते हैं कि इतना तो खोट ही है। तो वैसे ही हमारे धर्म कहते हैं कि दूसरों के गुणों को देखो ताकि आपके अंदर आ जाएं, और अपने अवगुणों को देखो कभी 5 मिनट अकेले बैठ के, ताकि वो आपके अंदर से निकल जाएं। तो इंसान की मर्जी होती है, हर कोई मर्जी का मालिक। क्या वो कहना चाहता है, क्या वो होता है। लेकिन ये हकीकत है, फकीरों के सामने जब इंसान बैठता है पता चल जाता है कि वो कैसा है, कैसी उसके अंदर ईगो है, कैसी दीनता नम्रता है। क्या वो धर्म को मानने वाला है या धर्म का दिखावा करके उसको बदनाम करने वाला है। क्योंकि धर्मों में तो कभी किसी का बुरा करना सिखाया नहीं, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार सिखाया नहीं। सो इंसान हर कोई मर्जी का मालिक है। हमारे महापुरुषों ने फरमाया, सिख गुरु साहबानों ने फरमाया, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के होए। कि ऐसा टाइम आएगा जो धर्म का दिखावा करेंगे लेकिन धर्म के कर्मों के फरकच्चे उड़ाएंगे। वो धर्म का कर्म नहीं करेंगे, सिर्फ दिखावा कि हाँ भाई मैं दिखता नहीं, मेरा पहनावा, मैं फलान धर्म का, मैं फलान धर्म का, सिर्फ दिखावा करेंगे। लेकिन जब कर्म परकच्चे उड़ाएंगे धर्मों के, वो धर्म की बात को मानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, चलेंगे नहीं उस पे। तो कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कलु का जन्म चंडाल के होए। जिस तरह चंडाल बेरहम होता है, कहते जो पशुओं को काटना, बेरहमी से उड़ा देना, उन्हें चंडाल कहा गया। तब खाल उतारना, मांस नोचना, तो ऐसा हो जाता है वो धर्मों को नोचता है, धर्मों को बदनाम करता है, धर्मों का पहनावा पहन के। इसलिए कलयुग में ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे और वो दिखने में आता है। पर मालिक से प्यार करने वाले, अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार करने वाले, उसकी औलाद से नफरत करें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर आप किसी बाप से प्यार करते हैं और उसकी औलाद से नफरत करते हैं तो वो बाप आपसे कभी खुश नहीं हो सकता। इसलिए दिखावा, या तो दिखावा छोड़ दीजिए, और अगर धर्म के नुमाइंदे हो तो धर्म के कुछ कर्म भी करने सीख लो, धर्म के अकॉर्डिंग चलना भी सीख लो, ताकि लगे कि हाँ भाई आप धर्म को बदनाम नहीं कर रहे, धर्म का साथ दे रहे हो। धर्म कोई बुरा नहीं, पर उसको न मानना बुरा है, दिखावा करना बुरा है। दिखावा ना कीजिए। इंसान तो कोई दिखता ही नहीं जिसका कोई धर्म ना हो। हर आदमी है, इंसान है, पुरुष है, किसी न किसी धर्म से जुड़ा है। तो अगर आप धर्म से जुड़े हैं तो धर्म की लाज रख लीजिए। जो गुरु साहबानों ने, ऋषि मुनियों ने, पीर पैगंबरों ने हमें बताया है उसके अकॉर्डिंग चला कीजिए,
ताकि जिंदगी में कुछ शांति आए, घर में कुछ फायदा हो और आपका मन मालिक की याद में लग जाए।